डियर स्टूडेंट्स, नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ की ओर से एक और बढ़िया न्यूज़ आपको मिलते हुए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे सेकंड मेरिट लिस्ट का। पुराने वीडियोस में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि नेशनल पीजी कॉलेज की सेकंड मेरिट लिस्ट आना तय है, जबकि पहली लिस्ट में कॉलेज ने कोई भी आपको एग्जैक्ट कंपोजिट लिस्ट नहीं दी थी जिससे बच्चों को आइडिया लग सके। तो हम लोगों ने आपको बताया था कि 593 रैंक तक कॉल हुआ था और उसके बाद में जो सोर्सेज का कहना था उसके बेस पर हमने एक वीडियो पीछे डाला था, आप देख सकते हैं लास्ट वीक, जिसमें हमने आपको ये कम्युनिकेट करा था कि जो पेशेंस रखेगा उसके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और हमने ये भी उसका कैप्शन यही दिया था, नेशनल पीजी कॉलेज सेकंड मेरिट लिस्ट येट टू कम, आ जाएगी, जल्दी ही आ जाएगी। और अभी आज सुबह अगर देखा जाए तो बच्चों के पास मैसेजेस आ रहे हैं। नेशनल पीजी कॉलेज में सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए बच्चों को कॉल करा गया है। अभी थोड़ी सी जल्दी है, थोड़ी देर बाद रिवील और ज़्यादा डिटेल पता चल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल लगभग ऐसा है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा इंटेंशन है कि 1100 रैंक तक के बच्चों को कॉल करा जाए। दिस इज़ येट टू बी कन्फर्म बाय द ऑफिशियल सोर्सेज, लेकिन अभी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का ये इंटेंशन है कि लगभग 1050 से 1100 रैंक तक के बच्चों को कॉल करा जाएगा। अब इसमें एडमिशन की क्या पॉसिबिलिटी है, सेल्फ फाइनेंस में आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अब ध्यान से बातों को आप सुनेंगे। और एज़ यूजुअल जो हमेशा हम कहते हैं कि जो भी बच्चे छोटे छोटे से वीडियो हैं पूरी बात समझेंगे, 4 मिनट 8 मिनट 10 मिनट जितनी भी देर का वीडियो, जब आप पूरा सुनेंगे तो आप उसका प्रॉपर कंक्लूजन निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, आपकी हेल्प करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। अभी 1050 से 1100 रैंक तक कॉल करने का इंटेंशन है, वो आपके पास ज़्यादा बेहतर पता होगा बच्चों तक कितने मैसेज जाएंगे, क्योंकि कॉलेज ने अभी भी सेकंड मेरिट लिस्ट पूरी लिस्ट डिस्प्ले नहीं करी है, बच्चों को मैसेज दिया है। अब आपको हम बताते हैं जो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ ये बन जाता है कि अभी तक 593 मतलब राउंड फिगर में बोले तो 600 रैंक तक कॉल करा गया है, और सोर्सेज का कहना है कि अभी भी 150 सीट के आसपास बची हुई हैं। इसका मतलब है अभी भी 150 कैंडिडेट्स और एडमिशन हो सकते हैं। तो एक चीज़ तो बिल्कुल तय हो गई कि अगर 150 एडमिशन एज इट इज़ हो जाएं तो जिसकी 750 रैंक है 750, वो तो 100% कन्फर्म हो जाए, मतलब 99.99% कन्फर्म हो जाए कि उसका एडमिशन अगर वो बच्चा चाहेगा तो सेल्फ फाइनेंस में हो जाएगा। लेकिन जिनकी रैंक 800 है, जिनकी रैंक 850 है, जिनकी रैंक 900 है, या अगर जिनके पास कॉल आया है अगर उनकी रैंक 950 है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? उनके लिए भी इस समय ज़बरदस्त फेवरेबल अपॉर्चुनिटी है। कैसे अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि जिन बच्चों की रैंक नेशनल की पहली लिस्ट में नहीं आई थी, जिनको नॉट सेलेक्टेड लिख दिया गया था, वो सारे के सारे बच्चे ये वीडियो देख नहीं रहे थे। वो सारे के सारे बच्चों को इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, कोई लखनऊ से दूर बैठा हुआ है तो उसको केवल ये लगा कि नॉट सेलेक्टेड है मेरा, उसको ये भी नहीं मालूम था कि नेशनल पीजी में सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। ऐसे तमाम बच्चों ने अपने एडमिशन कहीं और ले लिए होंगे। इनफैक्ट मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे बहुत सारे बच्चों को जिनकी रैंक 620 है, 610 है, मतलब इसके आसपास है, और उन्होंने एडमिशन कहीं और ले लिया है। और अब वो सारे के सारे एडमिशन कैंसिल करवा कर वापस नेशनल में आ जाएंगे, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक बच्चे का क्राइटेरिया अलग है। किसी के लिए 10,000 रुपये फीस जमा करनी बहुत बड़ी बात है, और हो सकता हो कोई 10,000 देकर भूल जाए, वो नेशनल फिर से आ जाए। तो कहने का सेंस ये है कि अभी 150 सीट बची हुई हैं, और 150 सीट के लिए कॉलेज अभी देखा जाए तो लगभग 400 या 500 कैंडिडेट को और बुला रहा है। क्यों? क्योंकि मालूम है इन 150 सीट को, अब इन 150 सीट को भरने के लिए कम से कम 300-400 कैंडिडेट चाहिए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 800 रैंक वाला कहीं एडमिशन ले चुका होगा, 850 रैंक वाला कहीं एडमिशन ले चुका होगा, किसी ने कोई बाहर का कॉलेज ले लिया होगा, कुछ JNPG में चले गए होंगे, तमाम बच्चे क्रिश्चियन में चले गए होंगे, बहुत सारे IT में चली गई हैं बच्चियाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए रास्ता खुलता जा रहा है। और मैं हमेशा बता रहा हूँ, अगर आप अवेयर रहेंगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से बात को समझेंगे, जल्दी में नहीं रहेंगे कि आपने जैसे ही देखा कि कोई वीडियो आ गया और आपने सीधे कमेंट में कुछ लिख दिया, अपना सवाल पूछ लिया। आप बिल्कुल सवाल पूछिए, लेकिन बात को पूरा सुनिए, क्योंकि ये ही आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। जब आप पूरी बात को सुनते हैं तो आप तक पूरी बात कम्युनिकेट होती है। तो सेंस ये है कि नेशनल पीजी कॉलेज ने सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाल दी है। आपने अगर कहीं एडमिशन ले लिया है तो आप ये देखो कि आपको एडमिशन वो कैंसिल कराना है नहीं कराना है। और मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है कि अगर आपकी रैंक 650 है, इफ़ यू हैव गॉट रैंक ऑफ 700,
अगर आपकी रैंक 740 है, 750 है, तो 99.99% चांस है कि आपकी एडमिशन हो जाएगा। काउंसलिंग कब है ये भी बता दें, तो नेशनल में 21 तक बीए की काउंसलिंग है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 22 तारीख को ब्रेक दिया गया है, 23 और 24 को बुलाया जाएगा। आप लोग के पास मैसेज आएगा तो पता चल गया होगा। 23 और 24 तारीख को मोस्ट लाइकली काउंसलिंग होगी आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट की। डॉक्यूमेंट्स वही सारे आपको ले जाने हैं। इस बीच में ये ध्यान रखिएगा, वरना आप लोग परेशान होंगे कि सर अगर हमने कहीं और एडमिशन ले लिया, डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे। तो हर वीडियोस में हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, आप उस कॉलेज जाइए, वहाँ पर डॉक्यूमेंट विड्रॉ करने की एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ से फ़ीस वापस मिलेगी नहीं मिलेगी वो उस कॉलेज का रूल होगा, उसको आप पता करिए। और आप ये देख लीजिए कि नेशनल के सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस लगभग 25,000 रुपये साल भर की है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज़ तो यही है कि अगर आपने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, सपोज़ आपकी रैंक 700 है और आपका मन है नेशनल पीजी कॉलेज में, और उस कॉलेज में दूसरे कॉलेज में जहां आपने एडमिशन लिया है वहां की फ़ीस आपने 6,000, 7,000, 8,000 जमा करी है, तो जब आप अगर नेशनल में 25,000 देने को तैयार हैं, 25,000 का मतलब 3 साल में आप 75,000 रुपये देने को तैयार हैं, तो फिर वो 6,000, 7,000 वापस मिले नहीं मिले वो उतना मैटर नहीं करता है इन जनरल। तो कहने का सेंस है थोड़ा बड़े दिमाग से काम करिए, वाइडर एंगल पे चीज़ों को समझिए और अपनी प्रायोरिटीज सेट करिए। आप देखिए कि आपका मोटिव क्या है, आप जहां एडमिशन ले रहे हैं, अगर भगवान ने आपको इस तरीके की कोई सेकेंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है और फॉर्चून आपके फेवर में है, तो फिर आप थोड़ा बड़े दिल से काम करिए और इन सब चीज़ों को बड़ा रेशनल होकर, बड़े विवेक के साथ, बड़े धैर्य के साथ समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी पूरी एक लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो इन सब चीज़ों को, सारे चीज़ों को, तालमेल को, कोऑर्डिनेशन को ध्यान रखिए। अपने दोस्तों को भी आप बता दीजिए, जहाँ तक ये बात जा सकती है उन लोगों को बताएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी रैंक 610 है, 620 है, लगभग ऐसी है, और वो परेशान हो गए, नॉट सेलेक्टेड लिख के आया और वो इम्पेशेंट हो गए, बिल्कुल इम्पल्सिव हो गए, अधीर हो गए, उन्होंने एडमिशन कहीं और ले लिया। जबकि हम लगातार आपको बताते चल रहे हैं कि आप एडमिशन कहीं और लीजिए, सेफ साइड लीजिए, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी पे नेशनल पीजी कॉलेज है तो वेट करिए। देखिए, जिन्होंने वेट रखा, दुविधा ज़रूर होती है जब आप वेट रखते हो, वेट करते हो, पेशेंस, किसी भी चीज़ का वेट करने में आपको पेन होता है, लेकिन आप अपने आप को एक तरफ सेफगार्ड करके जब चल रहे थे, तो देखिए आज उसका पेशेंस का रिजल्ट आपके सामने है। नेशनल पीजी की सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ गई और हम लोग की उम्मीदों से भी ज़्यादा, पर्सनली मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा, क्योंकि मैं जब भी यहाँ कुछ आपको बोलता हूँ तो मैं थोड़ा सेफ साइड बोलता हूँ, क्योंकि तमाम बच्चे उस बातों को फॉलो कर रहे होते हैं और अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि आपको जो भी चीज़ हो वो डिटेल में बता सकें ताकि आप उसको एसेस कर सकें। हमें उम्मीद थी कि 850 रैंक तक या 800 रैंक तक, कई वीडियोस में बोला है कि लिस्ट जा सकती है। अभी देखिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन 1000 या 1100 रैंक तक बुला रहा है, लेकिन 1000 रैंक और 1100 रैंक का एडमिशन होगा नहीं होगा ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ मैं थोड़ा सेफ साइड काम करूँगा, लेकिन 750 रैंक तक का एडमिशन कन्फर्म मान के चलिए। लगभग आप 800 रैंक, 850 रैंक के पास भी बहुत फेयर चांसेस हैं। थोड़ी सी किस्मत सही रहेगी तो आई होप कि 900 रैंक वाले का भी हो सकता है। इन सब चीज़ों में थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि जिस समय काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाइए। वहां पे क्या हो रहा है, जो काउंसलर्स आ रहे हैं उनसे थोड़ा बातचीत करिए ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली किस रैंक तक जा सकता है। आप ज़रा सा भी लेट हो जाएंगे, आपकी रैंक आगे शिफ्ट हो जाएगी, किसी और को एडमिशन मिल जाएगा। और बीकॉम की फ़ीस के लिए आप तैयार रखिएगा। वैसे बीकॉम की फ़ीस के लिए समय मिलता है 2-3 दिनों का। BA BSc बीकॉम में जो लुआक मैट है उसमें फ़ीस तुरंत जमा होती है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना DD, आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब लेके जाइएगा कि इनकेस अगर कुछ ऐसा हो तो आपके पास तुरंत फ़ी पे करने का ऑप्शन हो। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें, आपको कुछ और पूछना है पूरा वीडियो सुनने के बाद तो आप मुझे पूछिएगा। वीडियो सुन के आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली और ये इस इन्फॉर्मेशन से आपकी क्यूरियोसिटी कितनी सेटिस्फाई हुई, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। विश यू गुड लक, गॉड ब्लेस।